नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत हिमाचल को मिलेंगे करोड़ों के प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत हिमाचल में पर्यटन विकास के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी का सहयोग लेगी। 31 मार्च से पहले योजना को सिरे चढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से अनुमति मिलने के बाद मुख्य संसदीय सचिव पर्यटन सुंदर सिंह ठाकुर ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सुंदर सिंह ठाकुर ने पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत परियोजना विकास के प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता कंपनी के सहयोग से तैयार करवाए जाएंगे। पर्यटन स्थलों के लिए आवश्यकता के हिसाब से योजना का खाका तैयार होगा और हितधारकों से भी सलाह ली जाएगी। एप्पल और मेडिकल टूरिज्म को जोड़कर योजनाएं बनेगी। सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सैलानियों के लिए 5 स्टार से लेकर बजट होटल विकसित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सीमेंट प्लांट बंद होने से सरकार को एक माह में 6.09 करोड़ का नुकसान। हिमाचल में एक माह बाद भी सीमेंट ढुलाई दरों पर उपजा विवाद नहीं सुलझ पाया है। बरमाणा और दाड़लाघाट सीमेंट प्लांट बंद होने से ट्रक मालिकों को आर्थिक मार पड़ रही है। सरकारी खजाने को भी एसीसी और अंबुजा प्लांटों से एक माह में खनिज पर सिर्फ रॉयल्टी न मिलने से 6.09 करोड़ की मार पड़ चुकी है। ट्रक यूनियन के नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक करके मसला उठाएंगे ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अंबुजा सीमेंट प्लांट को चलाने के लिए हर साल सरकार के खजाने में खनिज पर रॉयल्टी के नाम पर करीब 50 करोड़ की राशि जमा होती है। एसीसी प्लांट के लिए खनिज निकालने पर सालाना सरकार के पास 22 करोड़ रुपए की रॉयल्टी एकत्रित होती है। पिछले एक माह से सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर ट्रक मालिकों और सीमेंट प्लांट प्रबंधन के बीच विवाद नहीं सुलझ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश पर प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी ताकि सीमेंट ढुलाई रेट का विवाद सुलझ सके। इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन की अध्यक्षता में उप समिति बनाई गई और रेट को लेकर बैठकों के दौर के बाद हिमकॉन के परामर्श की रिपोर्ट भी तैयार की गई। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी। प्रसिद्ध संस्थान में इलाज कमरा बुकिंग के नाम पर लूट रहे शातिर। अगर आप हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में रहकर अपना इलाज करवाने और योग सीखने के लिए ऑनलाइन कमरा बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। दरअसल तरह तरह के साइबर क्रिमिनल सक्रिय हो गए हैं जो आपको पलक झपकते ही थोड़ी सी लापरवाही बरतने पर आपको चूना लगाने को तैयार हैं। साइबर ठग पतंजलि योग पीठ में कमरा बुक करवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साइबर ठग लगातार पैसे उगाही को लेकर नए नए तरकीब निकाल रहे हैं। साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। शातिर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही कमरा बुक करवाने वालों के नंबर ब्लॉक कर देते हैं। पतंजलि योग ग्राम में इलाज के नाम पर पतंजलि योग ग्राम में इलाज व बुकिंग के नाम पर कुछ वेबसाइट के जरिए यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इन फर्जी वेबसाइट व ईमेल के माध्यम से योग गुरु रामदेव व आचार्य बालकृष्ण की फोटो का प्रयोग करके फर्जी विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इन वेबसाइट से योग ग्राम में इलाज व कमरा बुकिंग के नाम पर पैसों की ठगी की जाती है और पतंजलि योग ग्राम के नाम पर बने फर्जी खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। उधर एएसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि आजकल साइबर ठग पतंजलि योग पीठ की फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन कमरा बुक करवाने के नाम पर ठग रहे हैं। बिजली पानी काटने पर याचिका खारिज। शिमला में लिफ्ट पार्किंग के खिलाफ दर्ज शिकायत पर हाईकोर्ट का फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के कोर एरिया की सबसे बड़ी लिफ्ट पार्किंग या बिजली पानी कनेक्शन काटने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद पाया कि प्रार्थी ने साफ नीयत से कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया बल्कि नगर निगम को देय बकाया राशि के भुगतान से बचने के लिए यह याचिका दायर की है।
कोर्ट ने कंपनी के निदेशक गौरव सूद के माध्यम से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी 7 जनवरी को निगमायुक्त द्वारा पारित बिजली पानी काटने के आदेशों के खिलाफ एचपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 के तहत नगर निगम के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। प्रार्थी उक्त अधिनियम के तहत ही बताई गई अपील अथॉरिटी के समक्ष अपील के माध्यम से विवादित आदेशों को चुनौती दे सकता है। कोर्ट ने प्रार्थी को की इस दलील को भी सिरे से नकार दिया, जिसके तहत प्रार्थी का आरोप था कि नगर निगम ने यह कार्रवाई प्रतिशोध में की है। प्रार्थी का कहना था कि कंपनी ने कुछ विवादों को लेकर ऑर्बिट्रेटर को भेजा था, इसलिए उसके खिलाफ प्रतिशोध में यह कार्रवाई की गई। कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी ने पार्किंग शुरू होने के बाद से समझौते के अनुसार एक भी पैसा नगर निगम को नहीं दिया। इतना ही नहीं, पार्किंग पर मोबाइल टावर लगने की कोई राशि निगम को नहीं दी, जबकि कंपनी ने मुफ्त में तो यह टावर नहीं लगाया होगा। मामले के अनुसार नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने से 3 जनवरी को जारी कारण बताओ नोटिस के आधार पर 7 जनवरी को इस पार्किंग का बिजली और पानी काटने के आदेश जारी किए थे। अंब में इंश्योरेंस के नाम पर ठगे 2.5 लाख रुपए, महिला की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। अंब थाना क्षेत्र के तहत LIC पॉलिसी खोलने के नाम पर 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर विजय कुमार निवासी मवा कोहला के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि विजय कुमार ने उसकी LIC पॉलिसी करने के लिए उसे करीब 2.5 लाख रुपए की राशि ली है। न ही विजय कुमार ने उसकी LIC पॉलिसी की और न ही अब उसके पैसे लुटा रहा है। महिला ने बताया कि पहले वो कोरोना टाइम के चलते बहाने लगाता रहा। महिला ने कहा कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। महिला ने हम पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए विजय कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। SP अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बिलासपुर न्यूज, साल के अंत तक तैयार होगा भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का 20 किलोमीटर ट्रैक। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का थरोड़ तक 20 किलोमीटर का ट्रैक इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। बिलासपुर तक 52 और बैरी तक के 63.1 किलोमीटर के ट्रैक को 10-10 किलोमीटर के पैच में बनाया जाएगा। बिलासपुर तक की 16 में से 8 टनलों में गिट्टी रहित ट्रैक बिछाने के लिए स्लैब तैयार किए जा रहे हैं। इन स्लैब पर ट्रैक बिछेगा। बिलासपुर तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त महाप्रबंधक अनमोल नागपाल ने बताया कि परियोजना में 1 से 7 नंबर टनल और 16 नंबर टनल के दोनों छोर मिल गए हैं। अब इन टनलों में गिट्टी रहित ट्रैक बिछा रहे हैं। इसके अलावा टनल नंबर 8 से लेकर 15 तक के दोनों छोर को मिलाने का कार्य जारी है। 9 नंबर टनल को छोड़कर इसमें वे से बाकी सभी टनलों की लंबाई 1 से 3 किलोमीटर के बीच है। 9 नंबर टनल 1 से 1.5 माह में ब्रेक थ्रू हो जाएगी। इसके चलते दोनों छोर मिलाने में करीब 1 साल लगेगा। रेल विकास निगम पहले भानुपल्ली से थरोड़ तक पुलों और टनलों की फिनिशिंग करने के बाद इस चरण में ट्रैक बिछाने का कार्य करेगा। साल के अंत तक 20 किलोमीटर में ट्रैक बिछा दिया जाएगा। इसके बाद थरोड़ से पहाड़पुर तक पुलों और टनलों का कार्य पूरा होने के बाद यहाँ ट्रैक बिछाने का कार्य शुरू होगा। इस ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मिट्टी और पत्थर गिरने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 4 घंटे रहा बंद। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 4 मील के पास भूस्खलन के कारण 4 घंटे बंद रहा। शाम 4 बजे तक इस वन वे इसे खोल दिया गया। वाहनों की आवाजाही वन वे की जा रही है। रविवार दोपहर 12 बजे अचानक एक पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर दिल दहल जाता है। वीडियो बना रहे युवक और उसके साथी ने भागकर जान बचाई। गनीमत रही कि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। खतरे को पहले ही भांप लिया जाता था और दोनों तरफ यातायात को रुकवा दिया गया। पहाड़ी दरकने के बाद जब स्थिति सामान्य हो गई तो तुरंत रास्ते को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। दोनों तरफ से मलबे को हटाने के लिए मशीनें लगा दी गई। करीब 4 बजे तक 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए वन वे कर दिया गया। इस दौरान जिला पुलिस ने आने जाने वाले पर्यटकों से आग्रह किया कि वह वैकल्पिक मार्ग मंडी कटौला बजौरा और पंडोह गोहर का प्रयोग करें। जिला और स्थानीय पुलिस पंडोह के अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे और ट्रैफिक को सुचारू रूप से निकाला। आए दिन पंडोह मंडी पर पहाड़ी दरकने के कारण रास्ता बंद होता है। इस रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। बरसात में आए दिन पहाड़ी दरकने से रास्ता बंद रहता था। अब कभी भी बिना बारिश के भी पहाड़ी से मलबा गिरता रहता है।
2592 हादसों में 1001 ने गंवाई जान। लगातार चौथे साल 3000 से कम दुर्घटनाएं। 2022 में 4000 घायल। प्रदेश में 6 साल तक 3000 के पार रहने वाले सड़क हादसों का ग्राफ 2019 के बाद से लगातार चौथे साल 3000 से कम रहा है। पिछले 9 वर्षों की अवधि में 2014 से 2018 तक प्रदेश में हर साल 3000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जबकि 2019 से 2022 तक यह आंकड़ा 3000 से कम रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के अलावा सालाना ग्राफ में कमी कुछ राहत जरूर प्रदान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश हर दिन औसतन 7 दुर्घटनाओं का गवाह बन रहा है। 2014 से 18 तक हर साल 3000 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं के मामले दर्ज हुए हैं। 2019 में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ 2900 से कम रहा और 2800 मामले दर्ज हुए। 2020 में यह आंकड़ा 2226, 2021 में 2408 और 2022 में 2592 रहा। 2022 में पेश आए 2592 सड़क हादसों में 1001 लोगों की जान चली गई, जबकि घायलों का आंकड़ा 4051 रहा। दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने व तेज रफ्तार से चलना काफी घातक साबित हो रहा है। हमीरपुर न्यूज। शहीद हवलदार अमरीक सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। 6 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हुए हादसे में मारे गए हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गन्नू मंडवाल गांव के हवलदार अमरीक सिंह को सैकड़ों लोगों ने अंतिम सलामी दी। सोमवार सुबह उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के लिए शहीद के गाँव वालों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी की आंखें नम थी। हुजूम शहीद अमरीक सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इन नारों के बीच शहीद हवलदार के बेटे अभिनव कुमार और उनके 2 चचाओं ने चिता को अग्नि दी। इस मौके पर क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शहीद हवलदार को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित थे। इससे पहले शहीद के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ से लाकर धार्मिक अनुष्ठान के लिए उनके घर ले जाया गया। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा शव को शमशान घाट ले जाया गया। 14वीं डोगरा रेजिमेंट की एक टुकड़ी जिसमें शहीद सेवा कर रहे थे ने अपने हथियार हवा में फायरिंग कर उन्हें सलामी दी। युवाओं ने हिमस्खलन से गिरी बर्फ को दबाकर बना दी स्की ढलान। स्कीइंग खेलने का जोश और जुनून इस कदर हावी हुआ कि युवाओं ने हिमस्खलन को ही दबाकर स्कीइंग का ट्रैक बना दिया। त्रिलोकनाथ क्षेत्र के युवा करीब 1 सप्ताह से गांव के समीप ढलान पर स्कीइंग का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में बर्फबारी 15 से 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ में 1.5 से 2 फीट बर्फबारी होने से हिमस्खलन लुढ़क कर काफी नीचे तक आ गया था। ऐसे में युवाओं ने हिमस्खलन को दबाकर करीब 1 किलोमीटर लंबा स्कीइंग ट्रैक बनाया है। इस पर त्रिलोकनाथ, हिंसा और शकोली गांव के युवा स्कीइंग का अभ्यास कर रहे हैं। क्षेत्र के युवा दुनी खुशहाल, काकू, रोहित, अभिषेक और भागी ने कहा कि उन्होंने हिमस्खलन को दबाकर स्कीइंग ट्रैक बनाया है। उन्होंने कहा कि वे हर साल इस ढलान में स्कीइंग अभ्यास करते हैं, लेकिन उन्हें खेलों में आगे बढ़ने की दिशा में कहीं कोई सहायता नहीं मिलती। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को इसके लिए पहल करनी चाहिए ताकि लाहौल घाटी के युवा शीतकालीन खेलों जैसी गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।